अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 23 मार्च है आज। वो दिन जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, खुशी का दिन होता है। बड़ा डिप्रेसिंग सा था मेरे लिए आज का दिन। मैं देख रहा था करारदाद पढ़े तो किस मकसद के लिए मुल्क बनाया गया था, आज क्या हो रहा है। जरा इस पर बात कर लेते हैं, किस तरीके से हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, नेक्स्ट लेवल पर ही काम हो रहा है। साथ साथ आपको जरा अरशद शरीफ साहब का किस्सा सुनाते हैं। अरशद साहब का 23 मार्च के हवाले से ही उनको जब मेडल दिया गया था, तो क्या बैकग्राउंड बहस हुई उसके ऊपर, वो भी बड़ी मजेदार डिस्कशन थी। पहले उसी से शुरू करते हैं, आगे जाके आज किस किस किस्म के क्रिमिनल को और फ्रॉडियों को जो है वो ये मेडल दे के तौकीरी की जा रही है पाकिस्तान की, इस पर भी बात कर लेंगे। साथ साथ आर्मी चीफ साहब जो उन्होंने फरमाया कि हम बॉर्डरों पे जाना चाहते हैं, सुबह डिस्कस करना भूल गया था, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जनाबे वाला किस्सा कुछ यूं है कि अरशद साहब को दिया जाना था मेडल। एक अरशद साहब को फोन आया कि भाई आपको एक अदद मेडल देना है। अरशद साहब ने ये बात हमारे सामने रखी कि यार ये इस तरह मुझे फोन आया था, मुझे लेना चाहिए मेडल के नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा सर लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। अली था, अली ने भी कहा बिल्कुल लेना चाहिए। अरशद साहब राजी नहीं थे मेडल लेने पर। मैं पहले आपको उधर बैकग्राउंड बताता, अरशद साहब राजी नहीं थे मेडल लेने पर। उसके बाद बाकी काफी सारे जर्नलिस्टों से बात हुई। मेरा उसमें आर्ग्यूमेंट था, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जनाबे वाला इधर हमारे फ्रॉड किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं जो बाहर से मेडल लेके आते हैं। अगर हमें हुकूमत पाकिस्तान मेडल ले रही है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो अर्शद साहब कहते हैं यार ये बेतुकीरी हो जाएगी जरा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े 2 नंबर लोगों को मेडल दिए जाते हैं। तो मैंने कहा सर देख लें आप, मेरा ख्याल है। फिर उसके बाद मालिक साहब ने गुफ्तगू का वो हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी बयान किया है। अरशद साहब ने अपने दोस्तों से किया, वो विलिंग नहीं थे। मोहम्मद मालिक साहब, काशिफ अब्बासी साहब, खावर घुमन साहब, शाहिद साहब, जमीर हैदर साहब, ये सारे फोर्स कर रहे थे। ये सारे कह रहे थे मेरिट पे बनता है, जो तूने काम किया है उस पे तेरा मेडल बनता है, तुझे लेना चाहिए। तो अरशद साहब ने ओके कर दिया। चंद दिन पहले तकरीब से एक दफा फिर अरशद साहब ने कहा नहीं यार मैंने नहीं लेना, और मना कर दिया, जिसपे हमने रोला डाल डूल के बहरहाल अरशद साहब राजी हुए मेडल लेने के लिए। नासिर कियानी साहब हैं, अरशद साहब की टीम में थे, रिसर्च करते थे। उन्होंने चंद चीज़ें मुझे कल परसों भेजी थी कि जनाब देखते हैं आज बेसिकली जब मेडल मिलता है तो साइटेशन एक दी जाती है कि किस वजह से दी है। तो प्रोफाइल्स देखते हैं आज जिन सहाफ़ियों को मेडल दिया जा रहा है प्रोफाइल क्या है। तो अरशद साहब की प्रोफाइल जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने पढ़ी थी, उन्होंने कहा था जी प्रेसिडेंट अवार्ड, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ साथ लगा भी दूँ। मिस्टर मोहम्मद अरशद शरीफ रिसीव्ड हिज मास्टर ऑफ साइंस इन public administration from Qaid-e-Azam University. Also had a master's degree in media sciences from UK. He specialized in investigative journalism and covered many political events in the countries for the national and international news organization. He covered conflicts in tribal areas and specialization in defense and foreign affairs. He reported for leading news organizations from London, Paris, Strasbourg, in recognition of his outstanding services in the field of journalism. The President of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Ashad Sharif the President's Award for Pride of Performance. ये प्रोफाइल मुझे आज किसी साफी की नहीं मिली। चले चले साफी तो ये छोटे छोटे टाउट साफी। आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया आज, वो बड़ा मुझे अच्छा भी उनका जेस्चर लगा आरिफ अलवी साहब का। वो ट्वीट देखिए, the most deserving of awards, and I am proud and humbled to have been the person to bestow it on behalf of the people of Pakistan. अरशद साहब का वो क्लिप लगाया उन्होंने और ट्वीट किया कि जनाब मुझे खुद फख्र महसूस हुआ ये अवार्ड देते हुए, खुद मुझे फख्र महसूस हुआ ये अवार्ड देते। ऐसे अवार्ड होते थे, ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता। आज टगे टोकरी कर दिया, एक अवार्ड दिया गया है जनाब, वो मगवियों का इंटरव्यू करने वाले को अवार्ड दिया गया, एक टाउट और को दिया गया, इस तरह के मुख्तलिफ टाउटों को सहाफ़त के अवार्ड दिए गए। तो सहाफ़ी आगे कोई जेन्युइन सहाफ़ी भी है, शायद इसके बाद कोई गैरतमंद सहाफ़ी होगा, वो ये अवार्ड लेना पसंद नहीं करेगा। मैं बड़े ना डिप्रेसिंग से दिल के साथ, बुझे दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ। दूसरा, हमारे इस अवार्ड की, कौमी अवार्ड की जो तहकीर की गई है,
वो आप अंदाजा लगाइए कि अनवर मजीद साहब को सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे दिया गया है या दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया है। अनवर मजीद साहब के ऊपर जो फेक अकाउंट की जीआईटी है, इसमें इनका जो किरदार है, जो जरदारी साहब का किरदार है, जो कनाइवेंस है और चंद फौजी अफसरान की जो कनाइवेंस है, वो आप जरूर पढ़िए। वो फेक अकाउंट जीआईटी, अरशद साहब की पुरानी रिपोर्टिंग निकाल के देख लीजिए। मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ अरशद साहब के साथ मिलके। पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज, एक एक सफा मैंने इसका पढ़ा हुआ। आप हैरान रह जाएं कि किस किधर बड़ा स्कैंडल था। आज वही अनवर मजीद खड़ा होकर अवार्ड ले रहा था, अपने को एक्यूज आसिफ अली जरदारी से मेडल ले रहा था। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी। एक इंटरनेशनल फ्रॉड या उमर फारूक जहूर, उसको अवार्ड दिया गया है। उसकी आप जरा गूगल करें, सिर्फ इंटरनेशनल, वो वांटेड आदमी, ठीक है, जो जिसको के नॉर्वे में वो वांटेड आदमी है, अरबों रुपए के फ्रॉड में वांटेड आदमी है, जो पाकिस्तान में वांटेड था कुछ अर्सा पहले तक। ये तो बशीर मेमन साहब की मेहरबानियों से बच गया वो, जिन्होंने उसको गिरफ्तारी से बचा लिया। वरना कितने ज्यादा किस किस मुल्क में दुनिया के फ्रॉड कर चुके हैं, उसको बुला के आप इधर मेडल दे रहे हैं। कोई थोड़ा सा हौसला कर ले हमारे ये लोग भी। ठीक है यार, मतलब आपके हाथ में मेडल, जिसको मर्जी दे दो, लेकिन अपने कौमी अवार्ड को इतना बेतौकीर मत करें कि आइंदा कोई रिसीव करे तो वो भी क्या, बस टके टोकरी इज्जत ही है इस अवार्ड की। देने वाले से लेने वाला ज्यादा शर्मिंदा होगा। आज बाकी जो लोग होंगे वो शर्मिंदा होंगे। आप एक कौमी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी जो शहीद कर दिया गया है, रियासत उसकी तहकीकात नहीं चलने देती, उसकी फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करते। हमारे शर्मिंदा शक्ल के जजेस, या अफरीदी, अमीनुद्दीन साहब जैसे जजेस, ये केस आगे नहीं चला सकते। इससे ज़्यादा बेतौकीरी इस अवार्ड की क्या होगी जनाब। ये मतलब नज़र आता है ना कि जो अवार्ड किसी काम का ना रह गया हो, वो यही अवार्ड हमारे पास रह गया है जो किसी काम का नहीं है। जिसको मर्जी उठा के दे दो, जिसको मर्जी चुक के दे दो, इस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं रह गई। हमारे एक टाउट साफ़ी को लाहौर में ये अवार्ड दिया गया। उनकी खासियत क्या है कि वो टाउट है, वो आवाम तक धमकियाँ पहुँचाते हैं। मगवी शेख रशीद का इंटरव्यू किया, दुःख हुआ मुझे। एक वो रह गया, एक और जिसने सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किया था, उसको नहीं दिया गया। एक वो खातून है जो बकरे की श्रियों वाला कॉलम लिखा करती थी, सरकारी पैसों पर हज करती थी, उसको नहीं दिया गया। इन लोगों को तो खुदकुशी ही कर लेनी चाहिए। इतने इतने लोगों की खिदमात थी, इनको नहीं दिया गया। बाकी छोटे टाउट बाजी ले गए। खैर, सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। ये तो दिल को दुखाने वाला ही टॉपिक है, लेकिन अरशद साहब का अवार्ड याद आता है कि कभी कितने बड़े कदावर सहाफ़ियों को ये अवार्ड मिलता, तो आज किस तरीके के छोटे छोटे टाउटों को ये अवार्ड मिल रहा है। दूसरी तरफ आते हैं जनाब, मतिउल्लाह जान साहब का एक ट्वीट है, बहुत ही दिलचस्प ट्वीट है। खैर से एक सहाफ़ी हैं, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सहाफ़ी है, उमर चीमा नाम है उनका। उन्होंने कोई अहमद नूरानी के साथ खिलाफ कोई एक व्लॉग किया कि अहमद नूरानी की स्टोरी एक तो सही नहीं है, दूसरा उन्होंने वो एतराज़ात उठाए हैं कि जो तस्वीरें चलाई हैं उन्होंने, तो वो गलत है। मतिउल्लाह जान लिखते हैं कि ये वो सहाफ़ी हैं जो लोगों की शादियों का, इद्दतों का हिसाब रखते हैं, और आज ये अहमद नूरानी की स्टोरी पर साथ खड़े होने की जगह उसके भाइयों को उठाया गया, जस्टिफिकेशनें दे रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी इंकशाफ किया कि अहमद नूरानी के पुराने साथियों में से एक दो वो लोग थे जो अहमद नूरानी के घर गए उसके भाइयों को उठाने पे, और उस स्टोरी पे बहस करते रहे कि जी गलत स्टोरी है। विक्टिम ब्लेमिंग, आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं। हमारे पास आसान तरीका है। मुझे यार वैसे नौकरी से निकाला गया तो मुझे भी यही कहा था, यार एक तो तुम चुप नहीं करते, तुम ट्वीटें करते, तुम बाज नहीं आते। अरशद साहब को जब निकाला गया था तो एयर वाइस से तो सलमान इकबाल से भी यही कह रहे थे, यार वो देखो वो बाज नहीं आता। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग का एक कल्चर है, तो विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही थी। मतिउल्लाह जान साहब का इंकशाफ है, वो कहते हैं इनको तौफीक नहीं है आवाज़ उठाने के लिए। उमर चीमा साहब नाजरीन पाकिस्तान के एक वो दिलचस्प सहाफ़ी हैं जो सर्टिफाइड झूठे हैं। अदालत ने फैसला दिया था, इनको जुर्माना भी किया था 1 मिलियन का, यानी 10 लाख रुपए का, और साथ-साथ लिखा था इनके बारे में कि इसने झूठी खबर दी। पाकिस्तान में और कोई सहाफ़ी अदालतों से सर्टिफाइड झूठा नहीं सिवाय इसके हैं। तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई जिस वक़्त ये अहमद नूरानी पर हमला कर रहा है। ये वो लोग सहाफ़ी बने हुए थे नाज़रीन जो कि अंडर कवर स्लीपर सेल सहाफ़ी थे, इनको समझ लें आप। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट का लिबादा ओढ़ कर बैठे रहे कि जी हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। ये वो लोग हैं जिनको मर्ज़ी का डिक्टेटर चाहिए, जिनको मर्ज़ी का आमर चाहिए ताकि उसके बूट साफ़ कर सके। ये बड़े असूल पसंद है। अपनी मर्ज़ी का डिक्टेटर ना हो तो उसके बूट साफ़ नहीं करते, दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जब तक इनकी मर्ज़ी का डिक्टेटर नहीं आता, ये बूटों की सफाई नहीं शुरू करते। मर्ज़ी का है तो चूम-चूम के जो जूते हैं ना, वो काले से लाल कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। तो इस कबील से इनका ताल्लुक है, और ये वाहिद, दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान के वाहिद सहाफ़ी जो कि सर्टिफ़ाइड झूठे हैं।
अदालत से सनी याफ्ता। अच्छा, अब आ जाता है जी एमल वली साहब की इंकशाफ की तरफ। एमल वली साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब आर्मी चीफ साहब तो दहाइयाँ दे रहे हैं कि आपने हमें दूसरे कामों में उलझाया हुआ है, हमें जाने दें बॉर्डर पे ताकि हम जंग लड़े। मेरा ख्याल है उस टाइम पे पार्लियामान में इतने लोग बैठे हुए थे, इनको खड़े होना चाहिए था, करारदाद पास करनी चाहिए थी कि फौज ये सारे काम छोड़े, ये जो फार्मिंग शार्मिंग, सीमेंट, गैस और ये डेयरी मिल्क और नूरपुर सब खत्म करे और फौरन से पहले बॉर्डर पे जाए, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आर्मी चीफ साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम गवर्नेंस की जो गैप्स हैं वो शहादतों से पूरे कर रहे हैं। फौरन से पहले खेती बाड़ी किसान ज़्यादा माहिर है करने में, बैंक चलाने में बैंकर ज़्यादा माहिर हैं, डेयरी में अगेन डेयरी फार्मर्स ज़्यादा माहिर हैं चलाने के लिए, गैस फील्ड में भी हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये सारे काम उसी टाइम पे अभी नहीं हो सकता, ईद के बाद कल जॉइंट सेशन बुलाएं, वहाँ पर रूल चेंज करें कि शहबाज शरीफ साहब ये गलत कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। फौरन से पहले पार्लियामान को ये एक्शन लेना चाहिए और फौज को वापस बैरकों में और बॉर्डर पे भेजना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये जंग, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतें। और इस मामले में दहशतगर्दों से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रेंड फौज ही है। ये काम फौज को ही करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास सीमेंट बनाने के लिए हमारे पास फैक्ट्रियाँ मौजूद है, दूध दही की फैक्ट्रियाँ दूसरी मौजूद हैं, खेती बाड़ी, टूरिज्म, आप नाम लें, हर चीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़, इन सब में हमारे पास फ़ौज से ज़्यादा क्वालिफ़ाइड, बेहतरीन जर्नलिज़्म के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन क्वालिफ़ाइड लोग मौजूद हैं, जिनको ये काम फ़िलहाल के लिए फ़ौज से लेकर दिया जा सकता है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए हमारे पास कोई क्वालिफ़ाइड लोग नहीं है, जो वहाँ पर जिनको ठेका दिया जा सकता है। ये फ़ौज ने ही करना है, तो शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि आर्मी चीफ़ साहब जो कह रहे हैं कि उनको उलझाया जा रहा है, अपनी गवर्नेंस ठीक करें, फोकस करें, प्रायोरिटी सेट करें, बैरून मुल्क के दौरे कम करें, मुल्की हालात पर ज़्यादा तवज्जो दें और फ़ौज को फ़ौरन से पहले बॉर्डरों पे वापस भेजा जाए, जो उनका काम है, ताकि वो वही करें। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।